आप लोगों ने देख ही लिए है। यस, अदानी के बारे में ही हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे बताया भी है कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को बार बार कुछ ना कुछ तो इस प्रकार के पॉइंट्स तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे डाउट्स लोगों को कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी उनके सॉल्व यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एंड कुछ गलत चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे अननेसेसरली बताई जाती है, वो भी यहाँ पे मैं क्लियर आउट करके आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। मतलब आप देख सकते हो आज के दिन ये वाला तो सिनेरियो तो आप लोगों ने कितनी बार देख ही लिया है कि पूरा लाल निशान है और बहुत ही भयंकर लेवल पे गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अभी कल क्या होगा वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर होगी। जिस प्रकार का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, अगर कोई खबर आ जाती है तो डिफरेंट पार्ट है, वरना प्रेशर कंटिन्यू रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो भाई मैं डिस्क्लेमर दे दूं भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे उनके साथ डिस्कस करके आपको जो सही लगता है डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। एंड प्लस एक और एडिशनल डिस्क्लेमर, कौन सा, कि भाई मेरा कोई यहाँ पे संबंध नहीं है ना तो बीजेपी से ना तो कोई कांग्रेस से, ठीक है। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, जो मेजर जो टॉपिक है, ठीक है, उसको रखते साइड में और इस चीज़ को बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से डिवाइड करके देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना दोस्तों तो फिर आपको मार्केट से रिलेटेड क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसा इस प्रकार से इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। अगर इसी टॉपिक की अगर मैं बात करूँ अदानी ग्रुप से रिलेटेड, इसके ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे थे और सेम पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, जेडीयू की बात करें, कोई भी पार्टी क्यों ना हो भाई, उनका काम है पॉलिटिक्स करना, ठीक है। आपका काम है आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा करना भाई। कल अगर पैसा डूबा ना तो आपका डूबने वाला है, कोई आपको 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं देगा, ठीक है। फिर आप चाहो बीजेपी को सपोर्ट करो, कांग्रेस को करो या फिर किसी और को करो, ठीक है। ये समझदारी हम लोगों में होनी चाहिए। बाकी दुनिया को लड़ना है लड़ने दीजिए, बट अब जब शेयर मार्केट में आते हो भाई तो एक नॉर्मल, जैसे मैंने कितनी बार कहा है कि बिजनेस देखकर डिसीजन लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कितने लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं भाई कि अभी हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खरीद लेंगे, बेच लेंगे, कोई बात नहीं भाई, वक्त उनको बराबर क्या करेगा, सदा यहाँ पे दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ों का कोई आउटकम नहीं होता है, ठीक है। आउटकम किस चीज़ का निकलता है, जो एक प्रॉपरली बिजनेस को देखकर डिसीजन लेता है उसी को ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। एंड इससे रिलेटेड भी मैंने एक वार्निंग आप लोगों को दे के रखी हुई थी, कौन सा, कि जब भी ये अदानी वाले टॉपिक हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। और मैंने उन वीडियोस में भी आपको बताया था ये भविष्य में ऐसे लगातार होते रहेगा, ठीक है। जब तक वो अपने आप को एकदम क्लीन चिट की तरह साबित यहाँ पे नहीं करते कोर्ट में जाकर, तब तक ये होता ही रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती ही रहेगी, ठीक है। सो तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे डेंजरस व्यक्ति कौन होता है पता है, मतलब अगर हम लोग वीडियोस के माध्यम से अगर बात करें, देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास शेयर नहीं है, ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई दूर रहो इससे, समझ में आता है, वो अपने ही डिसीजन के ऊपर मतलब फॉलो कर रहे करके। देन एक होते हैं जिनके पास शेयर है एंड वो कहते हैं कि भाई अच्छा है होल्ड करो करके, अरे वो भी चलो ठीक है यार, उसके पास है एटलीस्ट तो वो निवेश करके रख रहा है। बट ये जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं भाई, ये सबसे डेंजरस है, इनसे आपने बचना है। इनके खुद के पास तो एक भी शेयर नहीं होगा, बट वो आपको सलाह देंगे इससे रिलेटेड कि भाई खरीदो करके या फिर बेचो करके। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में आप लोगों को मैक्सिमम लोग देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इनको सुनकर कितने सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि बिजनेस देखकर, अगर आपको अदानी का बिजनेस अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। वो मैं आपको गाइड नहीं करूँगा, वो आपको अपने एनालिसिस यहाँ पे करना है। एंड इसके पहले भी जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको करेक्ट पिक्चर कभी भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या आपको लगता है एक षड्यंत्र है अदानी के खिलाफ, ठीक है, कोई मतलब बोलते हैं ना वो कॉन्स्पिरेसी कोई देखने को आप पे मिल रही है करके। देखिए मैं एक बात तो आप लोगों को एकदम ओपनली कहना चाहूँगा, जब आप बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हो ना तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती रहती है, ऐसा एकदम प्लेन तो होगा नहीं करके, ठीक है। हमेशा ये चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी, चाहे उसमें अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें या फिर किसी और की भी बात करें, ठीक है। बट जो कुछ पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है, जैसे कि बताया जाता है कि भाई बाइडन का भी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब अभी 1-2 ही महीना यहाँ पे बाकी है, इसी चीज़ के चलते कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही है करके, या फिर ये भी बातें बोली जा रही है कि अभी तो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। देखिए ये अगेन कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल एंगल हो गया भाई, ठीक है। आप इसको पॉलिटिकल के हिसाब से देखोगे, ठीक है, तो चल जाएगा, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। बट आप मार्केट के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को देखोगे ना, इसका कोई रिलेवेंस नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या होता है करके। एंड अगर आपको एक बार पकड़ना है इसको पॉलिटिकली, तो अगर पॉलिटिकली अगर इसको करना होता ना तो इसका बेस्ट टाइमिंग कब होता पता है, अरे कल ही तो इलेक्शन हुआ, उसके इलेक्शन के 1-2 दिन पहले ही कर लेते तो कितना बड़ा फायदा मिलता। आप समझ रहे हो, अगर मैं पॉलिटिकली ही बात करूँ तो, ठीक है। तो ये पॉलिटिकली ये छोटा मोटा चीज़ें चलते रहती है, बट ये एक्चुअल में वो जो षड्यंत्र आप जो बोल रहे हैं ना खेल, वो खेल वहाँ पे नहीं है।
असली खेल कहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पुराने वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर अदानी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, अदानी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है भाई, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा है रीजन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वह है बहुत सारा कर्जा, एंड उस कर्जे से रिलेटेड आगे बढ़ने के लिए उनको बार बार क्या चाहिए, फंड रेजिंग। ठीक है, जो शेयर मार्केट का एक्चुअल प्लेयर है ना भाई, वो ये इस चीज़ की बात करता है भाई। बाकी जो भी पॉलिटिकल एंगल रहेंगे ना, उसमें यही सुनने को मिलेगा, अरे अभी पार्लियामेंट का सेशन रहेगा, बाइडन का अभी आखिरी टाइम है तो वो इसीलिए ऐसा कर रहे करके, ठीक है, या फिर और क्या अलग अलग कारण यहाँ पे चलते रहेंगे। अरे वैसे तो हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स है, कुछ ना कुछ इलेक्शन चलते ही रहते हैं, पार्लियामेंट का सेशन भी कितनी बार चलता ही रहता है इसके बीच में। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन खत्म तो राज्यसभा का रहेगा, उसके बाद म्युनिसिपल इलेक्शन चलते रहेंगे, अभी दिल्ली का इलेक्शन आएगा, तो ये चलता रहेगा। वो मेन मुद्दा है ही नहीं, असली मुद्दा है दोस्तों फंड रेजिंग का। ठीक है, ये शेयर बाजार वाले प्लेयर ही यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, फंड रेजिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर काफी हैवी कर्जा है। ठीक है, और वो कर्जे को रीपे करना है उनको, तो उसके लिए जितना पर्याप्त प्रॉफिट होना चाहिए वो भी उतना पर्याप्त प्रॉफिट उनके पास है ही नहीं, तो उनको बार बार रीफाइनेंसिंग के लिए फंड रेजिंग करनी पड़ती है, और इसी फंड रेजिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर आपको बड़े ग्रुप को, खास करके जो ओवर लिवरेज लेके चलने वाले ग्रुप्स होते हैं, उनको अगर आपको डिस्टर्ब करना है, ठीक है, तो एक ही चीज़ कर लो, ये जो फंड रेजिंग का जो पाइप है ना उसको रोक दो, ऑटोमेटिकली कंपनी की हालत खराब हो जाएगी, ग्रुप की हालत खराब हो जाएगी। ये मेजर रीज़न होता है।